मॉर्निंग। देखो लक्ष्य का मुसीबतों का दौर चालू हो गया, स्कूल जाना है ना, तो अब बस रोना स्टार्ट। आओ जल्दी आओ, आओ रोते हुए दिखाओ अपनी शक्ल, जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा। सुबह मॉर्निंग में तो उठे तो सुपर हीरो बने हुए थे, अब बन के जीरो। क्या हाल है, आते हुए देखना कितना खुश होकर आएगा। सुबह जाते हुए तो उसको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, उठेगा अच्छा, सबको विश भी करेगा। और स्कूल के टाइम पे आते आते जो टाइम उसका हो जाएगा, बस ये आप लक्ष्य को कह दो, लक्ष्य कम ऑन बैग उठाओ चलो। बस लक्ष्य के तो आंसू ऐसे बहने शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं उसको ऐसा क्या बोल दिया है। और जिस दिन उसको ये बोल दो ना कि लक्ष्य आज स्कूल मत जाओ बेटा, आज घर पे रह लो, ओहो उस दिन तो लक्ष्य का पूछो नहीं, लक्ष्य के तो पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, इतना बुरा हाल हो रखा है। कोई महीने में कोई एक आधा दिन ऐसा होगा जिसमें लक्ष्य खुशी खुशी स्कूल जाता हो, अदरवाइज उसका तो यही एक ड्रामा है, जाएगा हमेशा रोते हुए। और अभी 2 दिन से इसके डैडी नहीं है ना, डैडी इसके विजयवाड़ा गए हुए हैं, आज शाम को आ जाएंगे, तो वही छोड़कर आते हैं उनको, उसको लक्ष्य को वो लेके जाते हैं, वो आगे ऑफिस निकल जाते हैं, उसको स्कूल छोड़ देते हैं। तो 2 दिन से मुझे छोड़ने के लिए जाना पड़ रहा है। और अब माँ को तो स्ट्रांग बनना ही पड़ता है ऑब्वियसली, जब वो रोता है ना तो ये होता है, हाँ होता तो है, पेन तो होता है, लेकिन वही है, स्ट्रांग तो बनना ही पड़ता है। जैसे कि वो बहुत सेंसिटिव है लक्ष्य, जरा सी इतना कुछ करने के बाद भी ना, जरा सी हवा चल जाए, जरा सा ठंडा मौसम हो जाए, उसको जुकाम एकदम पकड़ लेता है। और फिर ऐसी इतनी सी उम्र में ना, यही है कि इम्यूनिटी, डॉक्टर का कहना होता है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो रही होती है बच्चों की, तो 4 या 5 साल में बच्चे इस टाइप की हरकतें करते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होगा लक्ष्य, और वैसे वैसे इसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती जाएगी, और फिर ये इतनी जल्दी इसको कोल्ड वगैरह नहीं होगा। तो अभी इसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, इसीलिए इसको ये जल्दी इन चीजों पे, ये चीजें इसको कंट्रोल कर लेती हैं। जैसे इसको जुकाम हो जाता है एकदम से, और नाक बहने लग जाती है। तो देखते हैं, अब आते हुए बताती हूँ मैं उसका क्या हाल रहता है। आते हुए तो फिर हंसता खेलता ही आएगा, सीढ़ियों से ही चिल्लाना शुरू कर देता है, मम्मा मम्मा मम्मा। और फिर क्योंकि मैं रास्ते में ही उससे पूछती हुई आती हूँ कि कैसा रहा उसका दिन, क्या किया जिसने, क्या रहा, तो मुझे सब कुछ बताते हुए आता है। ब्रेकफास्ट, अपना लंच। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया 2:05। अब ये देखो, आज अभी काम फिनिश हुआ है, कपड़े भी प्रेस हो गए, वॉशरूम वगैरह क्लीन किया था ना, तो टाइम इसमें ज़्यादा लग गया वॉशरूम वगैरह क्लीन करने में। और कपड़े देखो, मेरे तो कम है, इसके डैडी के तो हैं ही नहीं। लक्ष्य के देखो कितने हैं, ये 1 दिन के कपड़े हैं उसके स्कूल के, क्योंकि यूनिफॉर्म तो अभी ली नहीं है ना हमने, तो उसका घर के ही वो चल रहे हैं उसके। तो उसके इस मॉर्निंग के अलग, फिर अभी आके नहाएगा उसकी अलग, फिर शाम। तो मैं तो अपने सारे कपड़े इसी तरह से प्रेस करके रखती हूँ, आयरन करके रखती हूँ, और वो अपने ड्रॉर खोल के खुद ही निकाल लेता है। नहीं तो उसके साथ बहुत दिमाग खराब करने वाली बातें हो जाती हैं। एक तो काम भी करो, ऊपर से फिर उनके नखरे भी देखो। हर एक चीज उसको ऑन टाइम चाहिए, मैंने बोल दिया मुझे अभी चाहिए सारी चीज। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों निकाला मेरे लिए, मुझे ये नहीं पहनना है। इतने कपड़े, कई कई दिनों के कपड़े हो जाते हैं, उसको मैं सोचती हूँ चलो आज ये पहना देती हूँ, और आज ये पहना देती हूँ, लेकिन उसके इतने नखरे हैं, वो रखवा देगा। आपने ये क्यों निकाला, आपको किसने बोला कि ये निकालना था।
अभी देखो ये मैं निकाल रही हूँ, उसके कपड़े पहनने के लिए आएगा तो उसके नखरे देखना फिर। मुझे ये कपड़े नहीं पहनने हैं, आपने ये क्यों निकाला मम्मा? मेरे लिए दूसरे कपड़े निकालो। कितना भी उसको समझा लो बेटा ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, वही काम करने हैं उसने जो उसको, अगर उसको पसंद नहीं है ये कपड़े पहनना तो नहीं पहनेगा वो, इतना जिद्दी हो रखा है वो। है लक्ष्य, लक्ष्य ये देखो सुबह क्या था और अब हंस रहे हैं ना, देखो कहाँ जा रहे हो अब? ये देखो मॉर्निंग में रोना और शाम को देखो लक्ष्य का ड्रामा। सुबह कितने रो रहे थे और अब हंसते हुए खेलते हुए। सुबह सुबह इसके डैडी को भी टेंशन हो जाती है, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं उससे बात कर, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ नहीं, वो सुबह ही उसका ड्रामा रहता है और शाम को तो अपना हंसता खेलता आता है और मुझे बताता हुआ भी आता है। आज मैंने सब ये काम किया। और क्या क्या किया? टेल मी, फेस इधर करो देखो फेस उधर करके हंस रहा है ये देखो उल्टा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ इधर आओ तुम्हारे डैडी को टेंशन हो जाती है, क्यों वो रोता है सुबह सुबह? कोई परेशान तो नहीं कर रहा? अच्छा चलो 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 लेट्स गो है ना, डैडी परेशान हो जाते हैं, डैडी परेशान हो जाते हैं, क्यों रो रहे हैं? अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। 4:45 और लक्ष्य नहा धो के रेडी हो गया है और बिस्किट और दूध वगैरह ले रहा है। कपड़े तो खैर आज वही पहन लिए, मुझे यही था, पहले तो कह रहा था स्केट्स वाली निकाल दो, इसकी टी शर्ट में एक स्केट्स बनी हुई है वो वाली, लेकिन आज मान कैसे गए? बोलो। सुबह सुबह हाँ अभी शाम को टी शर्ट के लिए बोलो। कल तो नहीं माने थे, मुझे येलो पंजाबी नहीं पहननी है मम्मा, नहीं पहननी है तो नहीं पहननी है। और दूसरी पंजाबी, इस बात पे मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा खुद ही पहन ले, जो निकालना है तुझे वही पहन, जो पहननी है वो अपना निकाल लो और पहनो। एक ही काम को 10-10 बारी कराना कोई अच्छी बात है बेटा? और सुबह कितना रो के गए थे और देख लिए इनके ड्रामे। अगर ये ड्रामे में देखती रहूं डेली तो क्या हो? आपको कल स्कूल जाना है। चलो हाँ मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी कार आ जाएगी। यस, इसके डैडी ने इसको प्रमोट होने की खुशी में मेरे ख्याल से वो गिफ्ट दिया है, तो वो देखते हैं। रिमोट कार वैसे उसमें आ जाएगी, उसमें से दिखती है रिमोट कार, बिल्कुल दिखती है। हाँ। अच्छा, आगे से पूरा कटा होता है और पीछे से और आगे से नहीं साइड से पीछे से बिल्कुल बॉक्स बना होता है। बॉक्स बना होता है और आगे से बिल्कुल ओपन हो रखा है, इसलिए उसमें से दिख सकती है रिमोट कार। ओके। जैसे स्पोर्ट्स कार एक दिन मैंने बड़े वाली ले ली थी ना, जैसे वो है ना लैम्बोर्गिनी, वो ले ली थी ना, उसमें से दिख रहा था हमको बिल्कुल। चलो अपना दूध फिनिश करो जल्दी से। अभी कर रहा हूँ भाई साहब। तो लक्ष्य तो अब अपनी बातों में लग गया, तो वो लग ही जाएगा और मैं भी अब अपने काम देखूं, क्योंकि 5:30 बजे फिर इसको लेके जाना है नीचे, है ना। और दाल देखो मैं रेडी करके गई थी, अब रात में सिर्फ चावल बनाने हैं वो, क्योंकि दाल तो अब इस टाइम पे मैं इसको लेकर आती, फिर इसका होमवर्क भी कराना होता है। रात को 9 बजे अगर नहीं सोता है तो फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है,
तो इसलिए इसको 9 बजे कंपलसरी सुलाना होता है कि भाई अब लाइट बंद कर दो। अगर हमें नींद भी नहीं आती ना, तब भी हमें भी जबरदस्ती सोना होता है। रात हो जाएगी ना तो पढ़ाई कर लो। पढ़ाई कर लोगे? होमवर्क तो कर लो पहले। होमवर्क ही तो कह रहा हूँ, रात को करूँ अभी। और फिर बॉडी पार्ट्स का भी स्पेलिंग्स याद करोगे? आज तो डैडी भी आ रहे हैं, तुम डैडी के साथ भी खेलोगे, याद रखो। और ये क्या हो रहा है? डक्कू आ रही है। चलो जल्दी से खा लो, मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर लेती हूँ क्या मिला है। और इस टाइम तक तो मैं 3 साढ़े 3 बजे अपनी चाय वगैरह पी के चली जाती हूँ, इसको लेकर आती हूँ। उसके बाद पीनी हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो नहीं। और दाल में चढ़ा के गई थी। अब मैंने अपना रूटीन यही कर लिया है कि इसको लाने से पहले मैं अपनी सब्जी वगैरह रेडी कर जाऊंगी शाम की। और चपाती बनानी हो या चावल बनाने हो तो वो मैं शाम को करूंगी, क्योंकि इनके साथ, बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हाँ मिला हुआ है। हाँ तो फिर चलो होमवर्क करते हैं पहले। बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और शाम को फिर 5:30 शार्प 5:30 बच्चे नीचे आ जाते हैं। बस कान ऐसे खड़े हो जाएंगे, मम्मा चलो, मम्मा चलो, आप तो मुझे इतना लेट लेके जाते हो, आप तो मुझे इतना लेट लेके जाते हो। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, इनका होमवर्क पूरा कराएं जरा। लग गया देखो ये तेलुगु, ये तेलुगु में अ आ ई है। तेलुगु का काम कर, तेलुगु सब्जेक्ट पढ़ रहा है अभी लक्ष्य। ये होमवर्क में मिला है लक्ष्य को। ये मैंने आज का डे लिखा। आज है 7। आज 7 नहीं, आज 1 है और मंथ है 7। हाँ, आज है 7। 1 मंथ कौन सा चल रहा है लक्ष्य? विच मंथ? अभी चल रहा है 7 जुलाई। और ईयर कौन सा है? 2022। 2023। है 22। 22 नालायक। ये देखो तेलुगु का काम। अब लक्ष्य का, वैसे तो इसका हम इसने आना तो भी UKG में था, हमने इसको 1 ईयर जंप करवा दिया है, क्योंकि इसको प्रॉब्लम नहीं थी, स्कूल वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको भी, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है इसको फर्स्ट में करो, ये अपना कर लेगा। अब तेलुगु जो है यहाँ पे UKG से स्टार्ट होती है। अब देखते हैं लक्ष्य कैसे हैंडल करता है तेलुगु सब्जेक्ट को, क्योंकि तेलुगु में तो भाई मुझे तो तेलुगु आती नहीं है। मुझे कादू आता है। कादू। चलो लक्ष्य अपना हो। बेटा वो डर जाएगी, उसको बाहर निकलने दो। ये देखो सब एक बिल्ली के बच्चे। ए लक्ष्य पत्थर नहीं मारना उसको। आजा 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 आजा। हटो यहाँ से, हटो। चलो उसको जाने दो, जाने दो उसको। चलो वहाँ पे बिल्ली के बच्चे को तंग किया हुआ है, वो कैसे वो चीख रही है बेचारी, म्याओ मैं अपनी मम्मा को बुला रही है। जय जय कम, उसको जाने दो, डर रही है वो बहुत ज्यादा। हाँ चलो चलो देखो है, मैं ऐसी बोल रही थी, मैं इसको लेके जाऊंगी थोड़ी देर। देखो कैट बेचारी कहाँ से आ गई है, आज यहाँ फंस गई है। हाँ पत्थर नहीं मारना उसको। नहीं नहीं नहीं, क्यों मारना बेटा, वो आराम से बैठी हुई है ना। उसकी मम्मा नहीं है ना, नहीं मारना नहीं है उसको बिल्कुल भी, वो डर रही है। नहीं फेंकना बेटा, वो डर रही है ना। हाँ छोटा बेबी है वो, जो बॉल खेलो। देखो लक्ष्य की शैतानियां, पैर में भी चोट लगा ली है। आशी हाँ ऐसे, हाँ निकालो निकालो आश।
अपनी मम्मा को कह रही है अशिता कैट को निकाल के दो मुझे, लेकर आओ वहां से। देखो वो बाबा लेके जा रही है और कह रही है कि ये देखो दोनों को पैकेट वाली चीजें कितनी अच्छी लगती हैं, जबकि पैकेट वाली चीजें तो इतनी खानी भी नहीं चाहिए, है ना। तीनों अभी घर का खाना खिलाओ ना, बोल दो खाना खा लो, तो अभी बस नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। घर का खाना पसंद नहीं है, पैकेट खाना जरूर पसंद है। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। कहाँ है मैं आऊँ? ओह उधर पे आ गई इस वाली कार के नीचे। अभी इस कार के नीचे आगे बैठना थे। चलो बच्चों की शरारतों के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।